लास्ट कुछ मंथ से ही इंडियन फुटबॉल की पॉपुलैरिटी लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। स्पेशली इंडियन फुटबॉल टीम बैक टू बैक 3 ट्रॉफी जीतने के बाद से ही इंडियन फुटबॉल टीम की ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। तो इस ग्रोथ के पीछे की रीजंस IFTWC ने रिसर्च करके एक आर्टिकल में निकाला है। तो चलिए जानते हैं इंडियन फुटबॉल टीम की इस ग्रोथ के पीछे के रीजंस को। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अंकन एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। इंडियन फुटबॉल की इस ग्रोथ के पीछे फास्ट रीजन है सोशल मीडिया। तो हमें तो ये मालूम ही है कि इंडिया में यूरोपियन फुटबॉल को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है और इसके साथ साथ यूरोपियन क्लब्स का भी लाखों में फैंस है इंडिया में। बट वही अगर आप इंडियन फुटबॉल में देखोगे वो फैंस गायब हो जाते हैं। बट इसमें एक चेंज आया 2022 में जब इंडिया ने 2023 AFC एशियन कप के लिए क्वालिफिकेशन कंफर्म किया। तो तब से वो यूरोपियन फुटबॉल के कुछ फैंस धीरे धीरे से इंडियन फुटबॉल में इंटरेस्टेड होने लगे। तो इसीलिए आप देखोगे क्रिकेट के बाद फुटबॉल को लेकर ही इंडिया में सबसे ज्यादा बात होता है सोशल मीडिया में। बट फिलहाल इंडियन फुटबॉल में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को लेकर जितना क्रेज है इसका टर्निंग पॉइंट था थ्री नेशन एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ये दोनों कंपटीशन की जो वीडियो क्लिप्स जब यूट्यूब में AIFF ने अपलोड किया तब इंडियन फुटबॉल फैंस देखा कि इंडियन नेशनल टीम भी कुछ कर रहा है इंटरनेशनल स्टेज पर। और वैसे भी हम लोग तो जानते हैं कि इंडियंस में एक सोच है कि इंडिया फुटबॉल में कुछ नहीं कर रहा है। तो जब AIFF ने इन वीडियोस को सोशल मीडिया में अपलोड किया तो तब इंडियन यूथ फुटबॉल से अट्रैक्ट हुआ एंड धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा और जिसका रिजल्ट हमें दिखाई दिया 2023 के सैप चैंपियनशिप में। तो सैप चैंपियनशिप में इंडियन नेशनल टीम के हाईलाइट जब AIFF ने अपलोड किया वो 5 मैच की सभी मैचों के हाईलाइट्स वीडियो में मिलियन से ज्यादा व्यूज आया है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है AIFF के यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री में। और इसमें एक छोटा सा फैक्ट, पिछले साल जुलाई में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के यूट्यूब चैनल पे 296 सब्सक्राइबर था। बट फिलहाल आप अगर जाओगे तो आप 800 के प्लस सब्सक्राइबर देखोगे इंडियन नेशनल टीम के यूट्यूब चैनल पर। तो आप समझ ही सकते हो एक साल में कितना ज्यादा ग्रोथ हो चुका है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। और सिर्फ यूट्यूब में ही नहीं सारे सोशल मीडिया में ही इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के हैंडल्स फॉलोअर्स गेन कर रहा है। आप आ जाते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के ग्रोथ के सेकेंड रीजन पर एंड वो है इंडियन सुपर लीग। अब जब से ISL आया है तब से वो इंडियन फुटबॉल में डेवलप कर रहा है। हाँ, यूथ में कुछ नहीं कर रहा है बट एक के बाद एक ISL सीजन में क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है और इसके साथ साथ ISL फैंस को अट्रैक्ट भी कर रहा है इंडियन फुटबॉल में। अब इस अट्रैक्ट करने के पीछे भी कुछ रीजन है जैसे कि क्वालिटी फॉरेनर्स। अगर आप देखोगे 2014 से पहले जब ISL नहीं था तब आई लीग में उतना ज्यादा क्वालिटी फॉरेनर्स हमें नहीं दिखाई देता। बट ISL के आने के बाद से ही इंडियन फुटबॉल में हमें एक के बाद एक अच्छे फॉरेनर्स दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ ISL आने के बाद से ही प्लेयर्स फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं। स्पेशली देखोगे ISL टीम्स प्लेयर्स को लंबे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और स्पेशली इस सीजन ही आप अगर देखोगे कि मोहन बागान चेन्नई FC को 3 करोड़ ट्रांसफर फी दिया है अनुराग थापा के लिए। अब इतना ज्यादा अमाउंट आप 2014 से पहले सोच भी नहीं सकते थे इंडियन फुटबॉल में। और ISL आने के बाद से ही इंडियन प्लेयर्स अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर पा रहे हैं। आप अगर देखोगे यूथ प्लेयर जो गेम टाइम भी नहीं पा रहे हैं ISL टीम्स में, वो बेंच में ही बैठे रहते हैं बट वो लोग ISL में ही खेलना चाहते हैं क्योंकि ISL टीम्स उनको लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जिसके लिए उनके फ्यूचर सिक्योर हो जा रहा है। अब ISL में इतना सारा पैसा आ जाने की वजह से यूथ प्लेयर्स भी ISL की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके लिए जो फुटबॉल खेलना स्टार्ट करना चाह रहा है उसके पास भी एक मोटिवेशन आ रहा है कि फुटबॉल खेल के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूं। और ये मेंटालिटी इंडिया में प्रॉपरली स्टैब्लिश किया है ISL ने। और इसके साथ साथ आता है ISL टीम्स का परफॉर्मेंस। आप देखो मुंबई सिटी FC ने AFC चैंपियंस लीग में जाके कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मोहन बागान लगातार बैक टू बैक 2 सीजन AFC कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था। तो इससे एक पॉजिटिव साइड भी प्रमोट हो रहा है कि इंडियन क्लब सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं इंडिया के बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए फैंस और भी अट्रैक्ट हो रहा है और सिर्फ फैंस ही नहीं
आईएसएल इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट कर रहा है इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए। आई लीग से आईएसएल में प्रमोशन स्टार्ट होने के बाद एआईएफएफ ने जब आई लीग के लिए बिड्स ओपन किया तब पांचों बिडर्स ने बिड किया आई लीग में टीम लाने के लिए। तो इससे ही हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टर कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए। और सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स ही नहीं, बाहर से भी इन्वेस्टर इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। और इसका एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो कि एटलेटिको माद्रिद इंटर काशी से फिर से इंडियन फुटबॉल में बैक कर रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं कि उनके पास मौका है आई लीग से आईएसएल तक जाने की, क्योंकि आपके पास मौका होगा। आप 2-3 साल आई लीग खेल के एक प्रॉपर टीम क्रिएट करो, देन आप आई लीग चैंपियन होके आईएसएल में प्रमोट हो सकते हो। एंड इंडियन फुटबॉल के ग्रोथ के पीछे थर्ड रीजन है फैन बेस। आईएसएल आई लीग के टीम्स की वजह से लोग अपने लोकल टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए दिन ब दिन आईएसएल एंड आई लीग टीम के सपोर्टर बेस बढ़ता ही जा रहा है। अब ये तो नॉर्मल बात है, आप यूरोपियन क्लब्स को सपोर्ट कर सकते हो, आप वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ब्राजील को सपोर्ट कर सकते हो। जब बात आता है तो इंडिया पे, तब आप इंडिया को ही सपोर्ट करोगे। तो इंडियन क्लब्स के नए फैंस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जा रहे हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो इंडिया में अब फुटबॉल तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस आपको सजेस्ट कर रहा होगा, उन वीडियोस को भी जाइए देखिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।